मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है कि लोग ना खुश और सुख को बहुत अंतर करते हैं। मेरे मन में पिछले कई दिनों से बहुत ऐसे सवाल अनगिनत आ रहे थे कि खुश और सुख क्या सच में दो अलग अलग शब्द हैं? इन दोनों के क्या मायने हैं? लेकिन मैंने जितने लोगों को देखा अपने जीवन के अंदर, वो कहते हैं कि खुश का मतलब है कोई एक चीज़ या एक इच्छा पूरी हो गई तो हम खुश हो गए। और सुख का अर्थ है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, आपके पास मतलब आप जो चाहे वो कर पा रहे हो, जो चीज़ आप खरीदना चाह रहे हो खरीद पा रहे हो, मतलब हर वो एक चीज़ कर पा रहे हो। और ये चीज़ तो आप समझ रहे हो, ये फाइनेंशियली आ रहा है, क्योंकि समाज में सुख खुश और दुख को तो लोगों ने पैसों से जोड़ दिया है। लेकिन मेरा अनुभव क्या कहता है, तो आज हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। तो मैं ये सुख और खुश के बीच में जो एक मतभेद है, इसको मैं थोड़ा आज क्लियर करूँगी। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूँ कि जो सुख और खुश, इसका मायने बिल्कुल एक है, लेकिन इसका शब्द थोड़ा अलग है। जैसे सुख जो है ये संस्कृत भाषा से आई है, जबकि खुशियाँ या खुश ये फारसी लैंग्वेज है। ये सुख कभी भी किसी भी दुनिया के कोई भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन आज का समाज, आज की दुनिया इस सुख को पूरी तरीके से फाइनेंस से जोड़ दी है। यानी पूरी तरीके से फाइनेंस से जोड़ दिया गया है। अब मेरा यहाँ पर सवाल है, क्या सच में जिनके पास पैसे हैं वही खुश रहने का या उन्हें सुखी होने का अधिकार है, और किसी को अधिकार नहीं है, या फिर कोई नहीं हो सकते हैं? चलिए मान लीजिए, मैं फाइनेंशियली जो लोग स्ट्रांग हैं मैं उनकी बात नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल मिडिल, जो गरीब है मैं उनको लेकर चलती हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पैसों से ही सब कुछ होता है। सुख कहाँ है? अब ये सवाल जन्म लेता है। तो जो सुख है ना, ये एक भावनात्मक शब्द है, और ये ऐसा शब्द है जो हर इंसान की, उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ या इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है, इन सब को मिलाकर एक व्यक्ति सुखी अपने जीवन में हो सकता है। यानी मैं यहाँ पे पूरी तरीके से डिनाई कर रही हूँ कि पैसों से ही या फाइनेंशियली जो स्ट्रांग हो वही सुखी हो सकते हैं, और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो सुखी नहीं हो सकते। मैं इस बात को पूरी तरीके से खंडन कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो मेरी पूरी एक्सपीरियंस का निचोड़ होता है। अब तक जो मैंने अपने जीवन में जो भी सीख पाई हूँ, मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कह सकती हूँ कि हाँ, जीवन में कई सारी परेशानियों संघर्ष के बावजूद, अभी प्रेजेंट लाइफ में चलने के बावजूद मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं सुखी हूँ, मैं सुख में हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे सुख का असली मायने समझ में आ गया है। जब मुझे पता चला ना कि कोई अगर व्यक्ति अपने आप को दुखी मान लेता है, क्यों मान लेता है? किसी न किसी कारणवश का, चाहे उसके जीवन में आ रही परेशानियां हो, उलझने हो, या दुख हो, तकलीफ, और अक्सर हम पैसों से आई हुई तकलीफों से हम सुख को जोड़ लेते हैं। पर नहीं। आप मानिए कि आप एक अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, आप एक रेंट हाउस में रहते हो, आपके पास अपना कोई घर नहीं है, या फिर घर है तो वो तरीके से नहीं है, है ना? आपके पास एक साइकिल भी नहीं है, या फिर घर में जब कोई बीमार होता है तो हम पैसों के अभाव से उन्हें हम एक अच्छी इलाज नहीं दे पाते हैं। यही सब कारण होते हैं ना कि हम अपने आप को दुखी मान लेते हैं। अब आपको मैं अगर बताऊं कि क्या अमीरों के साथ नहीं होता है? आप कई ऐसी खबर सुनते होंगे जिनका अपार धन दौलत है, और उनके बच्चे बहुत कम उम्र में कोई बड़ी बीमारी के कारण मारे जाते हैं। अब बताइए, उनके पास क्या किसी चीज़ का अभाव था? पैसे का कोई चीज़ का अभाव नहीं था, फिर उनके बच्चे क्यों मारे गए? आप बताइए, अगर पैसों के ही कारण से हो तो, अगर पैसा ही सब कुछ है तो क्यों आज इतनी बड़ी बड़ी शादियां हम देखते हैं और कुछ सालों में ही वो डिवोर्स ले लेते हैं? क्यों? पैसे ही अगर सब कुछ है तो क्यों किसी किसी का आजीवन काल अकेला ही बीत जाता है, कोई कोई तो शादी करके भी आजीवन काल दुख में ही रहता है? क्यों? पैसा से सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सुख और दुख का कारण नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पर सवाल एक और पैदा लेता है कि तो फिर क्या कारण है सुख का? अब मैं जो कहने वाली हूँ वो आप बात को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से सुनना। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको अगर सुखी होना है और अगर आप सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को देखो कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो। क्योंकि सुख का जो जन्म होता है, आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो, कितने वीक हो, वहीं से सब कुछ जन्म लेता है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। सपोज मान लो मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है? आ रही है प्रॉब्लम,
मैं थोड़ा सा धक्का लगा, देन मैं खुद को क्या बोल रही हूँ कि भाई इससे पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं, प्रॉब्लम अब भी आई हैं, पहले का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये भी प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। कोई वजह होगा जिस कारण से ये प्रॉब्लम आया है। अब जब तक ये वजह सॉल्व नहीं होगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक मुझे पता नहीं चल सकता कि ये प्रॉब्लम क्यों आया है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम, ये उलझने या फाइनेंशियली दिक्कत की वजह से मैं सुख को त्याग दूँ, चुपचाप बैठी रहूँ, रोती रहूँ, चिंता में रहूँ, तो क्या मैं उन सभी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ? नहीं, आज तक नहीं हुए हैं मेरी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आई है, मैंने हिम्मत के साथ उन्हें एक्सेप्ट करके जब मैं बढ़ी हूँ, तभी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और ऐसा मैं खुद को समझाकर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अब ये बात तो नहीं कि मैं उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देती हूँ, नहीं, लेकिन मैं उस सुख का होने का जो क्षण है उसको मैं खोने नहीं देती हूँ। बहुत क्षण है, कोई उलझन या कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है तो हम खाना पीना तो नहीं छोड़ देते हैं, नहाना धोना नहीं छोड़ते हैं, जो डेली की जो दिनचर्या है उसको भी हम त्याग नहीं करते हैं, हम कुछ भी त्याग नहीं करते हैं, हम सब कुछ मेरा चलता है, हमारा सब कुछ रहता है ना। तो फिर हम सुख के क्षण को हम क्यों जाने दें? तो मैंने ना धीरे धीरे करके अभ्यास करना शुरू किया। और देखिएगा, जब आपके जीवन में कुछ बदलाव आना होता है ना, तो वो बदलाव आने से पहले जो आप जीवन से जूझ रहे होते हो वो पूरा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो मैंने जो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को जो अभी जो स्ट्रॉन्ग बनाया है, ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन में जो तकलीफ, उलझन या दर्द का चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी मैं, और वो चरम सीमा से मैंने खुद को वहाँ से कंट्रोल करना स्टार्ट किया। जब देखिएगा कोई जीवन, देखिएगा कोई आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, मान लीजिए बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत टॉर्चर कर रहा है, आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन सहोगे। जब ये दिन प्रतिदिन सहना जब अंतिम चरम सीमा हो जाएगी, तब आप क्या करोगे? वहाँ पर आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। मेरी लाइफ में मेरा बिल्कुल वैसे ही हुई है। तो मैंने वहाँ से तो स्टार्ट हुआ, सुख को प्राप्त करना स्टार्ट किया। मैंने धीरे धीरे अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरा बिहेवियर है, जो मैं लोगों से ज़्यादा मिलती नहीं थी, जो मेरी साइनेज थी, जो मैं बहुत कटी कटी रहती थी लोगों से, या फिर कोई चीज़ मैं लोगों से तो शेयर नहीं करती थी, ये सारी चीज़ें मैंने बदलाव करना स्टार्ट किया। कम बोलने वाली लड़की आज बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ मैं ज़रूर बोलती हूँ। अपने ओपिनियन को बहुत स्ट्रांगली रखती हूँ, बहुत लॉजिकली रखती हूँ मैं। लोगों से मैंने मिलना स्टार्ट किया और बहुत मुस्कुरा कर मिलना स्टार्ट किया। कभी कोई कुछ भी कह देता है, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। कोई कुछ भी बोलता है तो मैं ये कहकर सुखी हो जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी मैं अब किसी को जजमेंट करना, किसी को सुधार करना, किसी को सुधारना, किसी को संभालना, परेशानियों को एकदम जब आता है तभी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब समझ चुकी हूँ कि जो होता है किसी कारणवश होता है, और जो आ रही है उलझने, जिस कारण से मैं खुद को दुखी पाती हूँ, वो कारण जब होता है ना, वो प्रॉब्लम, उस सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं ज़रूर है। तो मैं वो सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे मान लो कि मैं अगर बोलूं कि सुख व्यवहार में है, सुख शांति और संतुष्टि में है, सुख एक्सेप्ट करने में है, सुख हमारे डिसिप्लिन में है, सुख हमारी आदतों में है, सुख हर दिन एक अभ्यास में है, सुख भलाई करने में है, सुख वास्तविकता में है, सुख विचारों में है, और सुख वो हर एक गुण में है जो गुण हमें धैर्य, शांति और संतुष्टि सिखाता है। यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सुख को ढूंढ रहे हो तो सुख का पाना यहीं पे पा सकते हो, और सुख अगर होना चाहते हो, सुख को प्राप्त करना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो आजीवन काल, तो आप इन चीज़ों को अपनाओ जो मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा। आप लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर दो, सही गलत अच्छा बुरा सबको एक्सेप्ट करो, चाहे ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब को स्वीकार करो। प्रॉब्लम को थोड़ी बहुत देखकर, जांच कर, समझ कर उसका सल्यूशन ढूंढने में लग जाओ। अपने विचार को शुद्ध और पवित्र करो, बहुत अच्छा विचार करो, कोई भी बुरा से बुरा इंसान के लिए भी कुछ भी गलत भावना मत रखो। तो ये क्या है, ये आपको समझ में आ रही है ना? और ऐसा कौन कर सकता है? जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। यानी इस वीडियो के माध्यम से ये भी मैसेज मिल रहा है कि हमें खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना कितना ज़रूरी है। सुख हो, शांति हो, संतुष्टि हो, सुख समृद्धि हो या खुशियाँ हो, कुछ भी हो, ये मैं एक ही बात कहूँगी, जैसे होता है ना मिठाई, हम क्या कहते हैं मिठाई, लेकिन मिठाई में भी पार्ट है, जैसे लड्डू हुआ, बर्फ़ी हुआ, काजू कतली हुए, रसगुल्ला हुआ, तो ये कितने तरह की वैरायटीज़ मिठाई आ गया, लेकिन नाम अलग है, पर उसका गुण क्या है? मीठा।
तो ये जो मैंने कहा ना, जो गुण, जो व्यवहार, जो हमारी सोच, जो हमारे डिसिप्लिन, हमारी आदतें, हमारा आचार विचार, ये सारी चीज़ें ना वो सुख का एक एक भाग है। आप अभी से इसी क्षण से करना शुरू कर दो, बदलाव अपने अंदर लाना शुरू करो। देखो आप अब इसी क्षण से आप कितने शांति प्राप्त करोगे। कहते हैं ना, एक बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर हम एक काम करवा लेते हैं। मैंने आपको ये सुख का लालच देकर या खुश होने का लालच देकर आपके जीवन में जो गुण, जो हम सभी मनुष्यों के अंदर होना चाहिए, और वो गुण जो हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकता है। और जो लोग ये सोचते हैं धनी और अमीर और पैसे और पैसे ना होने में जो बांध चुके हैं ना लोग, उन सब से उस बंधनों को मैं आज़ाद कराने के लिए वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। मेरी इंटेंशन बस यही। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके उन प्रॉब्लम को सल्यूशन देने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे।